चलिए, तो हम लोग जो है वो जमीन को सख्ती और नरमी के एतबार से समझ रहे थे। तो अगर जमीन नर्म हो और हवा और धूप के जरिए से नजासत सूख जाए तो फिर उस वक्त क्या है वो? पाक है। पाक है। और दूसरी क्या शक्ल है उसकी कि अगर कोई ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है उसके ऊपर? तो फिर बदबू वगैरह भी ना आए। और इतनी मिट्टी डाल दी जाए कि उसके जरिए से वो नजासत छुप जाए और बू उसकी ना आए, तो फिर क्या हो जाएगा पाक हो जाएगा। वो भी पाक है। पाक हो जाएगा। और और अगर सख्त है, जमीन में सख्ती है, मिसाल के तौर पे टाइल्स वगैरह लगा हुआ है। हम्म। तो फिर उस अभी वक्त क्या देखिए, होगा भाई? अगर टाइल्स लगा है तो 3 बार धो पड़ेगी। लेना उसे, वो भी उस वक्त अच्छा जी धो हम लेना, खुश्क कपड़े से पोंछ लेना। इसको धोना अभी होगा। तो स्क्रीन आता नहीं ना। फिर कपड़े स्क्रीन आना नहीं लो। फिर वक्त ये भी होना, मीटिंग का टाइम हो गया ना, उसकी वजह से मेरे ख्याल से बंद करने का इरादा है। देखिए, अब नजर आ रहा है? जी, आ रहा अब नजर देखिए। चलिए, ठीक है। चलिए, खुश्क होकर जलाने के एतबार से क्या भाई? जलाने में कि अगर किसी चीज में नजासत लगी हो और जलाने के बाद वो नजासत का जिस्म खत्म हो जाए और बू और उसकी वजूद खत्म हो जाए तो फिर वो उस वक्त क्या होगा भाई? पाक समझा वो जाएगा। भी पाक समझा जाएगा। हाँ। अगर यानी नापाक मिट्टी है और उसको जलाकर ईंट बना दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? पाक तो साफ हो जाएगा। वो भी पाक हो जाएगा। अच्छा, पांचवा नंबर है दबागत। दबागत किसको कहते हैं? जी, दिबागत। दबागत केमिकल या नमक से जो चमड़ा उसको दबाकर हाँ, दिबागत। भाई जलाने दबाकर को, मेरे को जलाने को, चमड़े को ऊपर ये जलाने करने को, को। टैनिंग। टैनिंग जिसको जलाने। कहते हैं ना, टैन करना। टैनिंग। मुर्दार जानवर को। लेकिन दबागत अच्छा, चमड़ा है ना, जानवर का चमड़ा। उसको पाक करने का तरीका वो दबागत बोले तो। जानवर का कौन सा चमड़ा पाक है और कौन सा चमड़ा नापाक है? हलाल जानवरों मुर्दार का कपड़ा जानवर का पाक है, हराम जानवरों का हलाल का नापाक है। हलाल। आबिद भाई मैं लिख लेना, आबिद भाई सब भी तुम्हें लिखे तो। माशाल्लाह। तो ये पाक कौन है? हलाल जानवरों का चमड़ा पाक है। और नापाक कौन सा है भाई? हराम जानवरों का। हराम 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 जानवरों जानवरों को का। तो नापाक है, वो तो मुस्तकिल नापाक है। लेकिन मिसाल के तौर पे जो जबा नहीं हो गया, जो जबा नहीं हो गया ऐसे ही मर गया ना। मर गया मतलब और जानवर मर गया तो, बीमार से मर गया तो। या शरई तौर पे जबा नहीं हुआ है जी जी। तो ये भी नापाक नजिस में शुमार होगा। ये तो पाक है ही, लेकिन इसके पाक करने का तरीका क्या है? नमक से, उसके केमिकल से ऊपर सूखना या उसको। नमक में डालना या केमिकल डालना, वो सूखा करना। एक तो है कि सूरज की रोशनी में इसको सुखा दिया जाए, और दूसरा क्या है? केमिकल के जरिए से। तो ये हमारा पूरा हो गया नजासत हुक्मिया का पूरा तकरार हो गया, हकीकिया का। और नजासत हुक्मिया में क्या था भाई? एक क्या है? हद से अकबर। और एक क्या हद है? से हद से असगर। अभी तो थोड़ा थोड़ा नीचे करो। असगर। हद से अकबर किसको कहेंगे? पाखाना। किसको कहेंगे? बेगुसल होना। बेगुसल होना। बेगुसल होना। और असगर बेवजू बेवजू होना। होना। इससे पाकी हासिल करने का तरीका
हदस अकबर के गुस्ल करने से पाकी हासिल करना, हदस असगर से अकबर वजू से वजू वजू करने से हदीस असगर पाक हो जाता और कोई तरीका है हद से अकबर से पाकी हासिल करने का? तयम्मुम तयम्मुम जी हाँ, तयम्मुम, जो हम लोग आज करने वाले हैं। जी जी तयम्मुम ऐसे ही तयम्मुम लिखते हैं करना, हदस हाँ अकबर जी पर भी हो, हदस असगर पर भी हो। इसमें भी तयम्मुम से अभी भाई, ना? हाँ जी हाँ लिखते 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 हैं नहीं भाई, मैं लिखने की बात करना नहीं। हाँ, फरमाइए। जरा नीचे कर तो, वो सूरज की रोशनी में दूसरा जाओ को नमक से वो एक लिख लेता हूँ। हाँ, वो ये केमिकल वाली केमिकल चीजें बोल तो समझ में आया नहीं आबिद भाई। केमिकल बोल तो हमें किसे बोलते हैं? जी केमिकल बोलते हैं, मतलब केमिकल को केमिकल बोलते हैं। वो अलग रहता। नहीं, उसके हाँ अंदर ऐसा प्रोसेसिंग होता है, आप रहती है जब उसकी। वो टेनरी में जाएंगे तो मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाल होते हैं। एसिड है, सल्फर है, ये सारी चीजों के जरिए से उसको ये किया जाता है, हाँ, टैनिंग किया जाता है। बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, ओके आबिद नहीं भाई तो जरा वसीम जरा भाई, ऊपर एक मिनट ये कॉल कर ले, अगर वसीम भाई बराबर हो जरा गया सा फिर कंट्रोल आबिद वसीम भाई कीजिए भाई, आप। इसको जरा नीचे करो आबिद भाई जरा एक। कि किसको, इसको, ये वाले को? नहीं नहीं हाँ ऊपर वाला हाँ बस हाँ बस ऐसा रहिए एक मिनट। चलिए, आज हम लोग तयम्मुम करके फिर इंशाल्लाह दूसरे वक्त में मिलते हैं, इंशाल्लाह तयम्मुम मुकम्मल कर लें। ठीक है भाई। अब तयम्मुम करेंगे। अभी तो भाई जी जो जी गैर शरीर काटा जाता है कोई भी जानवर अल्लाह के नाम पर तो हराम होता है उसका गोश्त, चमड़ा हाँ कैसे जी, हलाल उसका होता है? गोश्त हराम हो चुका है, उसका तो गोश्त और चमड़ा, इस्तेमाल के लायक नहीं है। फिर उसका चमड़े का हुक्म क्या है? उसके अब वो चमड़े का उसको हुक्म चमड़े है को कि वो बोलते हैं। चमड़ा हराम है, और उसका चमड़ा नजिस हो चुका है। लेकिन आप वो, अगर आप उसे पाक पाक कर लेते हैं दबागत के जरिए से, तो हाँ, फिर जो है उस पे नमाज भी पढ़ सकते हैं, और फिर उसकी लेदर की जैकेट पहन करके इस्तेमाल करके उसमें भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें वो किसी ने दिया और उससे पैसे हमने हासिल किए तो पैसे भी हराम हो जाएंगे? कौन से पैसे? नहीं मरिया अगर सो वो चीज बेचना लेना नहीं ना असल। जी फरमाइए। यानी वो चमड़ा गैरुल्लाह के नाम पर किसी ने हमें दिया और पता है ये गैरुल्लाह के नाम पर कटा है, तो हमने किसी व्यापारी को वो चमड़ा बेच दिया, खरीद फरोख्त कर दिया, तो उसका पैसे भी हराम हो जाएंगे? नहीं, वो पैसा क्यों हराम होगा आपका? वो तो उसने उसने जो है उसको गैर शरई एतबार से ये किया है, लेकिन आप तो चमड़े का कारोबार कर रहे हैं। ये जितने चमड़े वाले हैं, जो बहुत सारे जो है मुसलमान हैं उसमें अक्सर व बेशतर, उसके अंदर हाँ। कोई जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे चमड़े जो है वो सब शरई तौर पे कटे हों और मरे हुए जानवर ना हो। बहुत सारे मरे हुए जानवर का चमड़ा छिल करके वो भी चला जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। जी जी। तो कारोबार के अंदर वो मामला नहीं। हाँ, इस्तेमाल में फिर वो नजिस है कि इस्तेमाल उस वक्त तक आप उसको नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे एक हराम हलाल जानवर का चमड़ा है, वो तो पाक है ही, लेकिन एक हराम जानवर, ये क्या कहते हैं, ऐसा जानवर जो गैर शरई तौर पे अगर उसको इस्तेमाल करना चाहें तो फिर उसको टैनिंग करना जरूरी है। अभी तक कौन से जो भी चमड़े वाले व्यापारी है, व्यापार करने वाले हैं चमड़े के व्यापार, इन लोगों का नमक और केमिकल से जरूर धोते, यानी उसको सुखाते, जी 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 जी, वो उसकी पाक हो दबावट जाता। करते बेचने से पहले। जी जी, वो पाक है, जब पाक पाक हो है। जाता ना, जी जी, उसके जैकेट्स है, और मुसल्ला वगैरह भी बाज जगह जो है मुसल्ला के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अक्सर चलिए। तो जैकेट और मुसल्ला बनता उसकी। जी जी जी, मुसल्ला वो सर्द इलाकों में ज्यादा होता है, हमारे यहाँ तो नहीं पाया जाता मुसल्ला। हो सकता है कि जहाँ सर्द इलाके हैं वहां पाया जाता हो जानवर के खाल का मुसल्ला। चलिए, तयम्मुम के अहकाम व मसाइल। सबसे पहले तयम्मुम का लुग़वी माने का क्या है भाई? जी, क्या है उसके माने? इरादा करना। इरादा करना।
और शरई माने क्या है? पानी ना होने की पाकी हासिल करना। पाकि हासिल कर सकता हूँ। मिट्टी या मिट्टी के जिन्स या मिट्टी जिन्स हाँ जी, से पाकी हासिल करना। कहाँ गए? ठीक है। अब तयम्मुम जिस तरह वजू के फराइज और गुस्ल के फराइज है, तयम्मुम के कितने फराइज है भाई? 3 फराइज। दो दो। दो फराइज है। दो फराइज है, तीन नहीं है। वो शरायत में आ जाएगा, ठीक है ना। पहला फर्ज क्या है इसका? हाँ, एक लंबा चाहिए, एक जमीन लंबा पर हाथ चाहिए। मट्टी मारकर पर हाथ। चेहरे से मल लेना। जी वसीम भाई जरा सा म्यूट को जरा कंट्रोल कीजिए भाई। दे दो। जी, मट्टी पर हाथ मारकर चेहरे पे मल लेना। चेहरे पर लगाना। चेहरे पर मलना। चलिए, दूसरा फर्ज क्या है इसका? दूसरा बार फिर मट्टी पर हाथ मार के दोनों हाथों, पहला दाएं हाथ पर फिर बाएं हाथ पर। हाथ मारकर दोनों हाथों पर मलना। चलिए ठीक है। अब इसकी पहले सुन, शरायत हम लोग बाद में जाते हैं, या फिर पहले शरायत में चले जाते हैं फिर बाद में सुन्नतों को करेंगे। अब ये तो दो फराइज है, लेकिन तयम्मुम के 7 शरायत हैं। पहली शर्त नियत है इसमें। पानी न होना भी एक शर्त है। दूसरी शर्त को यूं कहें मजबूरी, फिर उसके अंदर तफसील आ जाएगी। और तीसरी शर्त जो है कि मिट्टी या मिट्टी जिन्स। चौथी शर्त है ओजर तो नहीं है, ओजर बीमारी की वजह से। नहीं नहीं, मजबूरी में आ जाएगा। ये देखिए, ये दूसरा नंबर है ना, वो बीमारी वगैरह सारी वो मजबूरियों में आ जाएगी। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथी शर्त है कि पूरे आज़ा का मसा। पांचवी शर्त है इसके अंदर हाथ का इस्तेमाल। और छठी शर्त इसके अंदर है जरबे लगाना। और सातवीं शर्त है इसमें रुकावट। तीसरी क्या है आबिद भाई? मिट्टी या मिट्टी जिन्स। नोट कर लिया भाई इसको। वो 6 तयम्मुम के 7 सात दिखता नहीं शरायत, है वाले। आबिद भाई 6 का 7 का दिखता नहीं। 6 नंबर जरबे लगाना और 7 नंबर रुकावट ना हो।
हुआ तो रुकावट का मिसाल जी अभी ले लेंगे इंशाल्लाह, एक एक करके करेंगे सब। जी 7 नंबर क्या है आबिद भाई? रुकावट ना हो। जी जी शुक्रिया। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं नियत को, ठीक है। पहली शर्त नियत। अब नियत के अंदर जो है ये 3 कंडीशन। नियत बजाते खुद जो है ये शर्त है कि तयम्मुम हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें नियत करना जरूरी है। बेहतर तो ये है कि आदमी जुबान से इसका इजहार कर ले, वरना कम से कम दिल में इरादा कर ले कि हम गुस्ल या वजू के लिए तयम्मुम कर रहे हैं। स्क्रीन बंद क्यों हो जा रहा भाई? स्क्रीन नजर आ रहा है ना भाई आप लोगों को? नहीं स्क्रीन नजर नहीं आ रहा आबिद भाई। अभी अभी नहीं देखिए, आ रहा है। नहीं आ रहा ना लिखा जी, आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रहा है, देखिए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, अब देखिए। 12 अब आ रहा है। अभी आ रहा तो नियत के अंदर यह है कि बेहतर तो यह है कि जुबान से नियत कर ली जाए, और ये शर्त है। देखिए ये सातों जो है ना, ये जो तयम्मुम की शरायत, ये सातों के सातों शरायत होने चाहिए तो ही तयम्मुम आपका जायज है, वरना आपका तयम्मुम जायज नहीं है। सातों में से कोई एक शर्त भी अगर उसमें नहीं हुआ तो आपका तयम्मुम जायज नहीं है। अब आप तयम्मुम के साथ पाकी हासिल नहीं कर सकते। बात क्लियर है भाई? जी जी भाई, बात समझ में आई? जी जी ये 7 में का रुकावट ना हो का मतलब क्या हो आबिद भाई? जी अभी एक एक करके सबको करेंगे। अभी सबसे पहला नंबर है नियत। नियत के अंदर बेहतर यह है कि जुबान से नियत कर लिया जाए, वरना जो है कम से कम दिल में ये नियत कर लेना है कि हम गुस्ल या वजू के लिए तयम्मुम कर रहे हैं। अब नियत जो है, नियत के एतबार से 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। पहला नंबर है हदस की तयन लाजिम नहीं। यानी जैसे शुरू में हमने कहा कि अब देखिए गुस्ल क्या है, हदस से अकबर है या असगर है? अकबर। 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 जी, बेगुसल होना या हदस से क्या है? अकबर। असगर है। और बेवजू होना असगर है। अकबर। असगर है। तो अगर मान लीजिए तयम्मुम करके हमें नमाज पढ़ना है, बड़े तयम्मुम से नमाज पढ़ना है, तो हमने सिर्फ यानी हदस की नियत कर ली कि हम हदस से पाक होने के लिए तयम्मुम कर रहे हैं। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम यानी गुस्ल का तयम्मुम कर रहे हैं या फिर वुजू का तयम्मुम कर रहे हैं, ये नियत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये नियत कर ली कि बस पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहे हैं। अब उस तयम्मुम के जरिए से हमारी गुस्ल की पाकी भी हासिल हो गई, और उस तयम्मुम के जरिए से हम नमाज भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है भाई? लेकिन अविद भाई, लेकिन जिस जगह पर नजासत लगी हो फिर उसे क्या करें? उसको तो पाकी भाई, तयम्मुम तो हम लोग यानी किस वक्त कर रहे हैं हम लोग? तयम्मुम किस वक्त करेंगे ये बताइए। हाँ, जब पानी नहीं हो लेकिन ऐसा हो गया कि तब एहतिलाम भी हो गया, तो फिर उसको हाँ, जगह को पाक करेंगे।
देखिए सर, बुनियादी तौर पे तयम्मुम जो है वो हदसे असगर और हदसे अकबर के से पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम की जाती है। ठीक है भाई। तो जी इसका ताल्लुक जो है वो अभी वहाँ क्या कहते हैं, नजासत गलीज। हकीकत से नहीं है, बल्कि नजासत हुक्मिया से है। ये तयम्मुम जो हम लोग समझ रहे हैं वो बेगुसल और बेवजू होने के लिए, नजासत अभी नहीं लगी हुई है। अभी हम बेगुसल की हालत में, मिसाल के तौर पे बीमार हैं हम, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या फिर पानी नहीं है 1 किलोमीटर के दायरे में, पानी हमने तलाश किया और मिली नहीं, तो उस वक्त हम तयम्मुम कर सकते हैं। जी, बात समझ में आई भाई? जी अच्छा, दूसरा, नमाज की नियत से तयम्मुम किया जाए तो भी ये नमाज पढ़ सकता है। और तीसरी बात यह है कि अगर इसने इबादत मकसूदा की नियत से तयम्मुम की है, यानी तयम्मुम के जरिए से एक तो हमने हदस से पाक होने की नियत की तो नमाज पढ़ सकते हैं, पहला नंबर। अब उसके अंदर हदस असगर हो या हदस अकबर हो, उससे कोई माने नहीं है। दूसरी नंबर, हमने फ़कत नमाज की नियत की कि भाई हम इस तयम्मुम के ज़रिए से पाकी हासिल करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो भी नमाज पढ़ सकते हैं। और तीसरी हमने नियत की कि कोई भी इबादत मकसूदा है, अगर हमने इबादत मकसूदा के लिए तयम्मुम की नियत की, तो उस इबादत मकसूदा में जो हमने तयम्मुम किया है, उस तयम्मुम के ज़रिए से हम नमाज नमाज पढ़ सकते हैं। अब इबादत मकसूदा क्या है भाई? वो इबादत जो बजाते खुद मकसूद हो। मिसाल के तौर पर, नमाज, एक वो तो अच्छा है वो बच्चे को सबक पिला वेट ना नॉर्मल कुरान की तिलावत, जुम्बी के लिए, और कुरान का छूना। मिसाल के तौर पे, एक शख्स ने कुरान पाक की तिलावत की नियत की और वो हालत जनाबत में है, तो क्या हालत जनाबत के अंदर कुरान पाक की तिलावत जायज है? नहीं। नहीं। नहीं है। तो अब इसे जो पाकी हासिल करना है कुरान पाक की तिलावत के लिए, तो ये पाकी हासिल करना गोया यूं कहा जाएगा कि इबादत मकसूदा के लिए हो रहा है। जैसे मैं इसे लिख के दिखा रहा हूं कि जुम्बी शख्स अगर कुरान की तिलावत करना चाहे तो पाकी हासिल करना क्या होगा?
फर्ज होगा। एक मिनट नहीं, झगड़ा नहीं सर, आपस में झगड़ा नहीं, अभी एक एक सामान लेके जाओ। भाई ऊपर क्या लिखा? हाँ एक मिनट जाओ, झगड़ा नहीं, बाद में तुम ले लो, जाओ। वो इबादत जो मतलब क्या जो बजाते खुद मकसूद हो, खुद छुट गया। वो इबादत जो खुद हाँ, बसादे खुद मकसूद हो। तो अगर जुनबी शख्स ने तिलावत कुरान करना चाहा तो पाकी हासिल करना फर्ज है। और मान लीजिए कि पानी ना होने की वजह से या बीमार होने की वजह से उसने जो पाकी हासिल किया वो तयम्मुम से किया, तो फिर इस तयम्मुम के जरिए से वो नमाज पढ़ सकता है। हालांकि उसने नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम नहीं किया था, उसने जो तयम्मुम किया है वो कुरान पाक की तिलावत करने के लिए किया है। हालत जनाबत में था और उसका इरादा ये हुआ कि हमें जो है वो कुरान पाक की तिलावत करनी है जुबानी, तो उसने जो है वो तयम्मुम कर लिया। अब वो तयम्मुम उसके लिए काफी होगा नमाज पढ़ने के वास्ते भी। ये पहली हालत है। दूसरी सूरत है कि आदमी जुम्बी नहीं है, यानी यहाँ पे तो बेगुसल था ना, मान लीजिए बेगुसल नहीं है, बेवजू है, और उसने कुरान की तिलावत के लिए कुरान की तिलावत करना चाहा उसने। अब वो कुरान की तिलावत करना चाह रहा है, पानी पानी मौजूद नहीं है या फिर बीमार है, तो फिर क्या करेगा वो? कर लेगा। तो वो तयम्मुम करेगा। 4 दिन नहीं आता मैं। कभी को नाही ते ठीक है मागचं जातो तुम्ही मजे की भाई, जरा म्यूट को देख लीजिए वसीम भाई, जरा मेहरबानी। तो बेवजू आदमी कुरान पाक की तिलावत के लिए इसने पाकी हासिल किया, इसने भी तयम्मुम किया, लेकिन इस तयम्मुम के जरिए से नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत के लिए वजू करना फर्ज है। नहीं जरूरत नहीं, ये क्योंकि सुन्नत है। कुरान पाक की तिलावत के लिए वजू करना फर्ज नहीं था, फिर भी उसने तयम्मुम किया जो कि उस पर फर्ज नहीं था, तो इस वजह से अब इस तयम्मुम के जरिए से वो नमाज नमाज नहीं पढ़ सकता। बात समझ में आई भाई? यानी जिस इबादत के करने में वजू फर्ज है और वजू की जगह में या वजू या गुसल की जगह में उसने जो है गुसल फर्ज हो या वजू फर्ज हो, और उसकी जगह में उसने उसको अदा किया, करने के बाद उससे तो वो नमाज पढ़ सकता है। लेकिन जिस इबादत में वजू करना फर्ज नहीं है और उसने उस तयम्मुम के जरिए से नमाज पढ़ना चाहा, तो उससे नमाज नहीं पढ़ सकता है। अच्छा आबिद भाई, मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेते हैं, देखिए बात क्लियर हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी हदीस का मुताला करना चाह रहा है और उसने तयम्मुम करके किया, तो क्या इस तयम्मुम से नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता? हदीस के लिए वजू करना फर्ज नहीं है। अब कोई फर्ज नहीं है,
लेकिन उसकी जगह में मान लीजिए एक आदमी ने तवाफ किया और तयम्मुम करके उसने तवाफ किया, बीमार है वो नहीं कर सकता है, तो क्या इस तयम्मुम के जरिए से नमाज पढ़ सकता है? पढ़ सकते हैं। तवाफ करना सुन्नत है वुजू करके जी, नहीं पढ़ सकते जी तवाफ में भाई, वजू क्या है तवाफ करने के लिए? फर्ज है, जरूर। वाजिब है, वाजिब के दर्जे में है, बगैर वजू के तवाफ नहीं है। जी ठीक है, भाई बात क्लियर हो गई, यहाँ पे समझ में आई बात? भाई एक मसला है, जी फरमाइए शान भाई। जैसे कि हमने वुजू वुजू किया कुरान की पढ़ने के लिए, तो उससे हम नमाज पढ़ सकते हैं? आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा जोर से कहिए, या कोई साथी सुन रहे तो बता दें क्या कह रहे हैं। अगर मैंने वुजू कुरान शरीफ के लिए कुरान शरीफ पढ़ यानी तिलावत करने के लिए किया है, तो मैं उससे नमाज पढ़ सकता हूँ? मैं दोहरा रहा हूँ आपके सवाल को। आप कह रहे हैं कि मैंने वजू किया कुरान की तिलावत के लिए, क्या उस वजू से नमाज पढ़ सकता हूँ? हाँ, वजू से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन तयम्मुम से नहीं पढ़ सकते। दोनों में फर्क है। बात क्लियर है? कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये बात तयम्मुम के लिए खास है। अगर मान लीजिए मैंने हदीस की तिलावत के लिए जो है वो क्या कहते हैं वजू किया, तो उसके जरिए से तो हम दूसरी इबादतें भी कर सकते हैं, हम तवाफ भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान को छू भी सकते हैं, क्योंकि वजू के अंदर जो नियत है क्या वो शर्त है? जी, वजू में नियत करना शर्त है? जी जी। नहीं भाई वजू में नियत करना शर्त नहीं है, वजू में नियत करना मसनून है, सुन्नत है ये। बात समझ में आई भाई? लेकिन तयम्मुम के अंदर नियत करना शर्त है। तो इसलिए देखा जाएगा कि आपने जो नियत की है वो तिलावत मकसूदा की नियत की है, इबादत मकसूदा की नियत की है या नहीं की है? अगर इबादत मकसूदा के लिए आपने तयम्मुम किया, फिर वो तयम्मुम से आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इबादत मकसूदा के लिए तयम्मुम नहीं किया, यूं ही तयम्मुम कर लिया था, जैसे उसकी मिसाल है कि आप बेवजू थे, वजू की हालत में नहीं थे, जुम्बी नहीं थे, बेवजू थे, और आपने जो है कुरान की तिलावत के लिए तयम्मुम किया, तो फिर उस तयम्मुम से आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्लियर है भाई? तीसरी एक सूरत ये भी हो सकती है कि एक आदमी बेवजू है, ठीक है भाई, और वो कुरान को छूना चाह रहा है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वजू नहीं कर सकता, करना पड़ेगा या तयम्मुम करना वजू नहीं कर सकता। यहाँ तयम्मुम हम लोग कर रहे हैं, तो मान लीजिए वजू नहीं कर सकता किसी मजबूरी की वजह से, क्या करेगा वो? तयम्मुम करना पड़ेगा, तयम्मुम कर लेगा। तयम्मुम किया उसने, तो यहाँ पे तयम्मुम क्या मकसूद है इसके लिए या नहीं है? कुरान को छीना मकसूद है ना तयम्मुम? मकसूद है। तो क्या इस तयम्मुम से नमाज पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। बात समझ में आ गई भाई? जी। चलिए, तो पहली शर्त हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरी शर्त इसके लिए क्या है भाई? मजबूरी। मजबूरी है। मजबूरी दो किस्मों की हो सकती है। एक पानी का गंडम बोलते हैं हमें। एक सेहत की मजबूरी हो सकती है। हाँ जी। और एक पानी की मजबूरी हो सकती है। ऊपर हमें बात करें तो पानी की मजबूरी, अब सेहत की मजबूरी बात करना। जी, ऊपर में क्या कहा आपने? यानी तयम्मुम, असल तयम्मुम कहीं को होता होगा तो पानी जिस जगह पानी ना मिल ना हासिल हो, नहीं उसमें तफसील है, कि कहीं पानी है तो भी वहां पे तयम्मुम कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे देखना हम लोग को। सबसे पहले पानी की मजबूरी लेते हैं हम लोग। पानी की मजबूरी में पहली मजबूरी ये हो सकती है
1 मील दायरा में पानी ना हो, पहली मजबूरी है। दूसरी मजबूरी क्या हो सकती है इसमें कि पानी मौजूद है, ठीक है, लेकिन खतरा है कि वजू या गुस्ल कर लिया तो सख्त प्यास में मुब्तला हो जाएगा। पानी है बहुत कम मिकदार में, मिसाल के तौर पे एक मील, भाई बात समझे इसको, 1 मील का दायरा है, 1 मील के दायरे में हमने देखा कि हमें पानी मिला, लेकिन जो पानी हमें मिला उस 1 मील के दायरे के अंदर वो इतनी थोड़ी मिकदार में थी कि जिससे वजू और गुस्ल अगर हमने किया तो सख्त प्यास में हम मुब्तला हो जाएंगे। तो उस सूरत में भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। बात समझ में आई भाई? जी आज भाई 1 मील कितना होता है, कितना? 1 मील 1.5 किलो 1.6 किलोमीटर। 1.60 नहीं 1 किलोमीटर 600 मीटर्स नहीं 1.600 किलोमीटर से वही तो लिखा बराबर बोले, बराबर 1.6 किलोमीटर ये तो लिखे अभी तक। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे घर में पानी नहीं है, पानी बहुत थोड़ा मौजूद है, और पड़ोसी के घर में या आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में पानी मौजूद है, तो उस वक्त हम तयम्मुम नहीं कर सकते। हमको देखना पड़ेगा कि 1.6 किलोमीटर के दायरे में पानी इतना ही मौजूद है कि जिससे हम, अगर हमने वजू और गुस्ल कर लिया तो प्यास की सख्त शिद्दत में मुब्तला हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर हम तयम्मुम करेंगे। ठीक है भाई, बात क्लियर है? जी जी। तीसरी जो कंडीशन इसके अंदर आ रही है वो ये है कि पानी 1.6 किलोमीटर के दायरे में मौजूद है, लेकिन हासिल करना मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पे कुआं है, उस कुएं में जो है वो डोल या रस्सी मौजूद नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिकल पंप जो है वो बिजली ना होने की वजह से उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उस सूरत में भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि 1.6 किलोमीटर के अंदर पानी मौजूद है कि नहीं है। पहले हमें देखना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर के अंदर हमें पानी मिला, पानी का कुआं मिला, लेकिन उसमें रस्सी और डोल मौजूद नहीं था। अब हम वजू कर लेंगे। क्लियर है भाई? फिर बोलो हामिद भाई। 1.6 किलोमीटर का दायरा है और उसके अंदर हमने पानी तलाश किया, तो हमें एक ही कुआं मिला, एक ही जगह पर हमें पानी मिला, लेकिन उस कुएं में रस्सी और डोल नहीं है, तब हम तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक कुएं के अंदर तो रस्सी डोल नहीं है, लेकिन कहीं दूसरी जगह पानी मौजूद है 1.6 किलोमीटर के अंदर, तो फिर तयम्मुम नहीं करेंगे, उस वक्त हम वुजू या गुस्ल करेंगे। जी जी माशाल्लाह। क्लियर है भाई? क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी जो कंडीशन इसके अंदर है कि पानी मौजूद है लेकिन जान का खतरा है। शेर है,
या यानी दरिंदा जानवर है या कोई दुश्मन है, अगर हम पानी लाने गए तो फिर वो हमारे जान का खतरा है, तो उस सूरत में भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। तो तीसरा क्या लिखा? हमल पर जी, हासिल हासिल करना। करना अच्छा, मुमकिन ना हासिल हो। कर। 5वां इसके अंदर कंडीशन आ रहा है कि ऐसी नमाज जिसकी कज़ा नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे ईद की नमाज है और हमने अगर वजू किया या गुस्ल किया, हमारी ईद की नमाज छूट जाएगी, हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। या फिर मिसाल के तौर पे बकरीद की नमाज है या फिर जनाजे की नमाज है कि जिसके लिए कज़ा नमाजें मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन जुमे की नमाज, क्या इसके लिए तयम्मुम कर सकते हैं? जी भाई, कर सकते हैं। जुमे की मान नमाज ली कजा होती नहीं ना, जोहर पढ़ लेना पड़ता। भाई, जुमे के लिए तयम्मुम नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पानी मौजूद है और जुमे की नमाज हमारी छूटने वाली, अगर हमने वजू किया, इमाम साहब सलाम फिर देंगे, तो हम उस वक्त वजू करेंगे और जोहर की नमाज पढ़ेंगे। बात समझ में आई भाई? हाँ हाँ, जी जोहर की जी नमाज जी, पढ़, ठीक है। सही बात सही बात। कहाँ अब्दुल्ला भाई? जी, क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई सवाल इसके मुतालिक? एक तो बदलेगा, दूसरे बदले जाएगा। भाई समझ जरा रहा हूँ। म्यूट का ख्याल करे भाई। वसीम भाई मौजूद हैं? जी, यहाँ तक क्लियर है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सेहत के लिए क्या है भाई? एक है सेहत में अंदेशा, और एक है अंदेशे का क्या कहेंगे, डॉक्टर ने बताया। तो अंदेशे के अंदर क्या है कि मिसाल के तौर पे अंदेशा हो रहा है कि अगर मैं गुस्ल करूं या फिर वजू करूं तो मेरी बीमारी बढ़ सकती है या मौत वाक़ई हो सकती है, तो उस सूरत में भी तयम्मुम कर सकते हैं। और दूसरी सूरत क्या है कि डॉक्टर ने पानी के इस्तेमाल करने से परहेज कर दिया कि आप पानी से जो है गुस्ल नहीं कर सकते हैं या पानी से वजू नहीं कर सकते हैं, तो उस सूरत में भी तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तीसरी शर्त क्या थी? जी, तीसरी शर्त क्या है भाई? मिट्टी या मिट्टी जिन्स। मिट्टी या मिट्टी जिन्स। अभी तक कितनी देर तक होगा? बस ये खत्म होने वाला है, ये हो जाएगा बस। नहीं, तो वो लिखने का नहीं है, लिखना नहीं लो उसके वास्ते। मिट्टी जिन्स के अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, जले नहीं, जलाने से जले नहीं। दूसरा, पिघले नहीं।
और तीसरी क्या बात है कि सड़े नहीं। अब इसके अंदर हम कोई भी चीज ले ले, मिसाल के तौर पे लकड़ी। क्या लकड़ी से हम लोग तयम्मुम कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, ईंट, क्या ईंट से तयम्मुम कर सकते हैं? क्या बोले? ईंट से हाँ, हो जाती, जलती हो नहीं ना, जाएगी। ईंट है, हो ठीक इसी जाएगी। तरह सोना चांदी, इससे हम लोग कर सकते हैं? नहीं। खाने पीने की अशिया नहीं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन चीजों का हमें देखना है कि भाई जले नहीं, पिघले नहीं, सड़े नहीं। लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि अगर ऐसी अशिया, मिसाल के तौर पे ये लोहा है या फिर क्या कहेंगे, सोना है, चांदी है, जिससे हम लोग तयम्मुम नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर अगर इतना गर्दो गुबार मौजूद है कि अगर हाथ उस पर मारा जाए तो वो गर्दो गुबार हाथ पे आ जाए, तो फिर उससे भी तयम्मुम कर सकते हैं। बात समझ में आई भाई? यानी इसके अंदर एक बात और क्या है, मिट्टी मिट्टी जिन्स और गर्दो गुबार। अगर ये गर्दो गुबार मिट्टी जिन्स वाली अशिया में नहीं लगी है तो भी उससे भी हम लोग तयम्मुम कर सकते हैं। चौथी शर्त क्या थी भाई? भाई किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, ऑफ कर ले। चौथी शर्त जो है पूरे आज़ा। कितने आज़ा को हमको धोना है, ये तयम्मुम करना है, कितने आज़ा का? जी, कितने आज़ा का तयम्मुम करना है हमें? कौन कौन से आज़ा हैं? तीन। तीन है, क्या क्या चेहरा, बताइए। चेहरा, हाँ, दोनों हाथ, और दोनों पैर, टखनों तक। पैर का भी है? नहीं, मसा मसा। पैर कहाँ से आ गया? बस चेहरा और दोनों हाथों का, दो। बस दो है, वही आज़ा है, चेहरा है और हाँ। दोनों हाथ है। अब इसके अंदर चौथी शर्त में क्या कि पूरे आज़ा का अच्छी तरीके से तयम्मुम मसा करना, इस तरीके से मसा करना कि बाल बराबर हिस्सा भी बाकी ना रहे। ठीक है, ये चौथी शर्त हो गई। पांचवी शर्त क्या थी भाई हमारी? जी, हाथ का इस्तेमाल, ये था ना? जी, तो हाथ के इस्तेमाल में बेहतर तो यह है कि पूरे हाथ का इस्तेमाल किया जाए। भाई चौथी शर्त नीचे नीचे करे थोड़ी, एक बार अभी आ रही। हाँ, लिख लिया भाई आपने? या फिर कम से कम दर्जा ये है, एक मिनट बेटा, कि 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाए। कम से कम ये, नहीं, अभी नहीं। लिख लिया इसको भाई? ये लिख चलिए, छठी शर्त, जरबे लगाना।
दो आज़ा का इस्तेमाल हम लोगों को मसा करना है। चेहरा है और हाथ है। तो चेहरे के लिए एक ज़र्ब, मिट्टी पर लगाकर चेहरा हमने उसका मसा किया पूरी तरीके से, और फिर एक ज़र्ब हमने लगाया हाथों के लिए। ठीक है भाई, ये छठी शर्त हो गई। और सातवीं और आखिरी शर्त हो गई रुकावट ना हो। तो रुकावट के अंदर सब सब चल रहा है। दो चीजें आ गई। एक तो ये है कि मिसाल के तौर पे हाथों में आटा वगैरह ना लगा हो। आटा है, नेल पॉलिश है, और दूसरी चीज क्या है रुकावट, कि मिसाल के तौर पर औरत हालत हैज में या निफास में ना हो। अगर ये रुकावटें हुई तो भी तयम्मुम नहीं होगा। जी लिख लिया भाई इसको। जी 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 लिख लो। जी लिख ली। नवाकिस तयम्मुम, पहली चीज इसमें है जिन 8 वजूहात से वजू टूट जाता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि पानी मिल जाए, पानी में सही बात। और तीसरी चीज है सेहत मिल जाए। शहद। पानी जैसे ही मिल गया आपको वाफिर मकदार में, पहले पानी की किल्लत थी, इतनी पानी थी कि भाई अगर वजू या गुस्ल कर लेंगे तो प्यास की शिद्दत होगी, लेकिन जैसे ही मिल गए अब आपका तयम्मुम टूट गया है। अब आपको नमाज जो है वजू बना के पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह बीमार थे, बीमार होने के बाद जो है सेहत जैसी मिल गई, फिर आपको तयम्मुम करके नमाज अदा करनी पड़ेगी।
तयम्मुम की सुन्नतें। आबिद भाई अभी कितना होता आबिद भाई? जी बस ये हो गया आखिर में, ये सुन्नत लास्ट है इसका। पहली सुन्नत है बिस्मिल्लाह पढ़ना। दूसरी सुन्नत है नियत करना। नियत करना शर्त है, सुन्नत नहीं है। जी। पै दर पे करना, मालूम है सबको पै दर पे? हाँ, तरतीब से करना। नहीं, तरतीब अलग चीज है, पै दर पे अलग चीज है। पैदल पे बोले तो एक खत्म होने के बाद दूसरा करना। हाँ जी जी। तरतीब भी हो जाता ना। हाँ तरतीब, उसके बाद तरतीब अलहदा है, तरतीब। हाँ ओके। तीसरा चौथा हाथ को आगे पीछे करना। जी। मिट्टी पर मारकर आगे पीछे करना है, ऐसा हाँ झड़ाने वास्ते। वही चलिए मिट्टी लिख दिया, मिट्टी पर। दोनों हाथ खुले रखना। हाँ। अभी तो स्क्रीन कट गया। मेरे ख्याल से आबिद भाई का वो बैटरी लो हो, जब से बताया ना बैटरी लो बोल को आप हो जा खाता। मोहम्मद इस्माइल भाई। जी आबिद भाई, ये अहमद भाई। कौन सा गाँव? करनूल। कर्नूल, माशाल्लाह। जैसे मैं तुम लोगों की बात सुन रहा था, मैं तेलुगु में बातें कर ले रहे थे, मैं भी अब्बास भाई जी। तुम्हें अब्बास भाई दोनों तेलुगु में बातें कर रहे थे, तेलुगु के अंदर। आवाज कट हो रही है इस्माइल भाई आपकी। नहीं, आप भी और अब्बास भाई दोनों तेलुगु में बातें कर रहे थे, नहीं तेलुगु के अंदर बातें कर रहे थे बीच बीच। हाँ तेलुगु में बात कर तो हमारा मादरी जबान ही तेलुगु ना। अरे हमारे मालजान में उर्दू है जी। नहीं भैया, हमारी मादरी जबान ये है, हमें जो बात करते हो मादरी नहीं जबान। नहीं, वो इलाकाई जबान है हमारी, इलाके की जबान है। इलाकाई जबान। हाँ, हाँ इलाकाई हाँ जबान हमारी, लेकिन हाँ हाँ। हाँ, हाँ, हमारी मादरी जबान तो उर्दू है, हम्म। जिसको बोला जाता है मदर टंग। हाँ हाँ हाँ, मदर टंग। वो तो उर्दू से है हमारी। हम्म। मेरे ख्याल से आबिद भाई का वो जो टैब है हाँ ना, आई आई टैब है, हाँ वो क्या बोले तो बैटरी लो बताया ना, मोबाइल ऑफ हो जाएगा तब। हाँ हाँ, मेरा ही बैटरी लो है, मेरे ही खत्म है। भाई एक अरे मिनट भाई, मेरा वो असल में वो बंद हो गया था, बस हो हाँ, गया। एक समझ में आ मिनट। गया। तो मैं कब तो आता रहता है, करूँ तो हाँ, कब तो करूँ का आता रहता है। कर्नूल को आते रहते हैं हमारे क्या आवाज आ माँ। रही है? जी आ रही। जी आ स्क्रीन रही। नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं। नहीं स्क्रीन नहीं। क्यों तो नहीं आ रहा। देखिए अब जी अब आ गया। अब दिखा। जा, ये तो सारा मिट गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि सुन्नत के बारे में चल रहा था बस वो, और तो लिख राजिऊन। हाँ लिया वो सब सारा कुछ। मतलब तो मेरा ख्याल। आखिरी दो थे या एक थे। हाँ मेरे आखिरी नहीं, ख्याल है। से। इसके बाद 3 लिखे थे। जी वो हाँ, सारा मिट गया, सुन्नत तो वो 3 लिखे थे। वो हाँ गायब हो। आबिद भाई, परेशान होना को इंशाल्लाह कल कर लेंगे, होना है तो।
नहीं, जी बस जी। एक कर लो सुन्नत का, सुन्नत वाला। हाँ, सुन्नत सिर्फ बाकी है मेरे ख्याल से। आगे हाँ पीछे जी, तो 5वां नंबर लिख लीजिए उसके छोटे अंदर। वाले। अभी था ये होता ना, हाँ जी 5वां नंबर, राइट। जी, जी जी 5वां नंबर बोलिए। आबिद भाई सुन्नत कल कर आज लेंगे, कई बोले तो सुन्नत लिखे भी नहीं है कि दूसरा जब कौन भी स्क्रीनशॉट भी काले को होते नहीं। स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं लिया था? जी नहीं, जी, मैंने ले लिया। मैं लिख अच्छा, लिया ले जी। लिया ना, इसमें ऐड अगर कर जी लीजिए। जो ले जी लिया वो भेज दीजिए। जी जी जी, जी। इंशाल्लाह। तो ये हो गया 5वां नंबर, हाथ झाड़ लेना, यानी मट्टी पे हाथ मारने के बाद हाथ झाड़ लेना। आपस में मार तो सुन्नत, झाड़ लेते हैं। नहीं नहीं, सुन्नत छठा का नंबर पूरा हो ही गया, नहीं लिया मैंने। छठा हो गया ना। जी ये 5वां हुआ। आप सुन्नतों का नहीं लिए स्क्रीनशॉट। इस जी, सुन्नतों का नहीं लिया है सर। हाँ, छठा इसलिए कौन बोल सा रहा है हूँ मैं, अभी? आबिद ये भाई को कल कर 5वां कौन सा लेंगे। था? 5। अच्छा, इसको अभी ऐसे नोट कर लीजिए, बाद में जी उसको हम लोग दोबारा बैठेंगे तो उस जी वक्त इसको पूरा ये खाका बना लेंगे। जी इंशाल्लाह। 7वां नंबर हो गया उंगलियों का फिलहाल करना। खिलाफ। तो हमारा तयम्मुम का बाब मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब जो है आइंदा इंशाल्लाह हम लोग जब जुड़ेंगे तो उस वक्त मौजू पर मसा और साथ ही साथ माजूर के अहकाम, ये दोनों हम्म। इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा बच जाएगा हैज, इस्तिहाजा और निफास। मेरा ख्याल से वो एक कल के क्लास में कल के तकरार में मुकम्मल हो जाएगा। और फिर क्लास में जो नमाज के मसाइल चल रहे हैं हम लोग उसके साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। असल में हाफिज साहब जो पहले बता रहे थे कि अरबी ग्रामर की भी तकरार होनी चाहिए, तो जी मेरा जी इरादा यही है जी जी कि अभी के लिए क्या करें हम लोग। एक मिनट इसको लगा लूं, नहीं तो फिर ये बंद हो जाएगा। कि हम लोग सबक तक कम से कम पहुंच जाएं, नमाज तक हम लोग पहुंच जाए। नमाज पे जैसे पहुंचेंगे तो उसके बाद फौरन हम लोग दोनों तकरार शुरू कर देंगे। यानी ठीक है ठीक इस्लाम शायद ले लेते हैं हम लोग। ग्रामर तो बहुत हद तक किया हुआ है, सारा आप लोग का नोट भी किया हुआ, उसको देख लीजिए। अब है। नहीं, नोट इस्लामिया तो कर लिए। जी यानी हमें मुरक्कब इसके बाद ना जुमले इसमें आके इसके बाद ना हमें नोट करना शुरू करें। सो जो पहले हजरत समझाए थे हाँ हाँ। इल्म सर्फ इल्म नहव, वो नोट की नहीं किए ना। अच्छा, वो तकरार में कर लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल शुरू हाँ से वो करेंगे। इंशाल्लाह वो ग्रामर का तकरार स्क्रीन करेंगे हम लोग, सर बिल्कुल का शुरू पूरा। से करेंगे। और बहुत सारे साथी कह रहे थे वो क्या नाम है, टेलीग्राम में क्या हो रहा था कि उनको पूरा बहुत ज्यादा जीबी चला जा रहा था, पूरा हाँ वीडियो उनको डाउनलोड करना पड़ रहा था। इसलिए जो है आज कल मैंने रात को यूट्यूब का लिंक दिया है, जहां वीडियोस जो है वो सारे ये हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। आप सबको मिल गया बिल्कुल वो मिल लिंक? गया आबिद भाई, मिल गया यूट्यूब का। यूट्यूब मिल पे गया। क्या कुछ भी नहीं भेजना आबिद भाई। एक मिनट मैं दे रहा, रुकिए अभी हाँ दे, जी। यूट्यूब बेहतर है, उसका लिंक, उसका आईएमबी बहुत मारता है यार टेलीग्राम। अभी दे रहा मैं आपको। अभी था यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिए। हाँ, कल रात को किया। असल में बहुत सारे साथी बता रहे थे कि अल्लाह टेलीग्राम में तरक्की दे। परेशानी हो रही है, बाज लोग उसको नहीं कर पा रहे हैंडल। और दूसरी परेशानी ये हो रही है कि पूरा पूरा डेटा चला जा रहा है। किसी पास लिंक है वो जो मैंने दिया अल्लाह था? आपको इससे मशहूर करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रुप में पड़ा होगा ना, ग्रुप में भेजा ना, ग्रुप में तो ग्रुप से ही लिंक किया है ना। एक मिनट, वो शायद मिला नहीं है। कॉपी लिंक चैट, देखिए मैंने चैट में डाला। मिल गया? जी ठीक है, तो इसी के अंदर जो है ना फिर क्या करेंगे ना, अभी तो हमने किताबुल नहू की वीडियो डाला है। प्ले लिस्ट अलग अलग बना लेंगे। एक प्ले लिस्ट होगा किताबुल नहू के लिए, उसी तरह एक प्ले लिस्ट होगा वो इसके लिए किताबुल फिक्र, यानी अलग 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 किताबों के लिए अलग अलग प्ले लिस्ट होगा, तो आपको सर्च करने में भी सहूलत होगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई? जी जी। जी, तो आज हम लोग किस वक्त मिल रहे हैं फिर दोबारा? दोबारा क्लास में मिले। क्लास तो नहीं होनी। हाँ, आज क्लास तो होगी 8:30 बजे, क्लास तो तो वो होगी। हाँ, तो ये हदीस की इजाजत मिलेगी।
और उसके बाद 9:30 से क्लास है। हामिद भाई, ये हदीस की जो लिंक आया था, ये क्या किसको, जो दौरा करने वाले हैं उनको या सबको मिलेगी? हाँ, ये दौरा वालों के लिए, जी। लेकिन बरकत के तौर पे अगर किसी के पास मौका है तो शरीक हो सकते हैं। वो कितना वक्त चलेगा, कितना वक्त चलेगा जी, वो, मतलब वो मीटिंग कितना वक्त चलेगा? 1 घंटा। इंशाअल्लाह। फिर 9:30 बजे से क्लास है। जी, शुक्रिया। तो आज क्या इरादा, दोपहर में जुड़ने का इरादा है या फिर आज छोड़ दिया जाए दोपहर का जुड़ना? रात में जुड़ लेंगे क्लास से। फिर में जोड़ेगा तो फिर में जोड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और बताए भाई। शाम में इरादा है, राय है। अच्छा, चलिए दोपहर में थोड़ी देर के लिए जुड़ जाते हैं हम लोग 3 बजे के बाद, तो जिसके बाद मौका रहेगा वो जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।